Hello dear student, myself Gurmeet Kaur. I teach in Police Public School Mansa. Today we discuss topic fraction, class 3rd, subject math. आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है फ्रैक्शंस, जिसमें हम हाफ, थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है। कहते हैं अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कहते फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन एक नंबर स्टैंड है जो किसी होल ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट का या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के कलेक्शन के लिए स्टैंड लेता है, उसके लिए खड़ा होता है। जैसे आप ये हमने बनाया है सर्कल, ये क्या है, होल मतलब पूरे का पूरा पार्ट हमको इसको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर ड्रॉ की है, मैंगो बनाई है, जैसे 1 2 3 4। ये 4 की 4 जो डायग्राम है वे किसकी बनी हुई है, मैंगो की। तो ये क्या है, कलेक्शन मतलब एक चीज़ का संग्रह, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। अभी दूसरी बात देखो फ्रैक्शन क्या है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ सर्कल, होल और कलेक्शन। जब भी हम फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए और एक बात हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए कि अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन अ होल। जो होल नंबर होता है फ्रैक्शन उससे हमेशा क्या होगा, कम। कभी भी जो फ्रैक्शन है वो होल नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन का अर्थ होता है भाग, होल चीज़ का एक हिस्सा। तो कभी भी एक हिस्सा पूरी चीज़ से बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हाफ क्या है। कहते हैं व्हेन वी डिवाइडेड एनीथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड हाफ। जब हम किसी भी वस्तु को बराबर 2 हिस्सों में बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ। भी किसी भी चीज़ के 2 इक्वल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनी हुई है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में लाइन लगा के बिल्कुल 2 पार्ट्स में इसको हमने प्रॉपर डिवाइड कर लिया। तो इसके दोनों इक्वल पार्ट हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसके 1 पार्ट में हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके 1 पार्ट में हमने क्या करना है, प्रॉपर शेडिंग करनी है। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने शेड कर दिया 1 पार्ट को। तो अभी ये क्या हो गया, इसका हाफ, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स थे, 2 का 1 में हमने कलर कर दिया। तो ये क्या हो गया, हाफ, मतलब इसका हाफ पार्ट शेड किया हुआ है और हाफ पार्ट क्या है, अनशेडेड। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसके कितने पार्ट है, 1 और 2। पार्ट कितनी है, 2, वो हम लिखेंगे नीचे, और शेड किस में किया, 1। तो या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ मतलब आधा। ऐसे ही अभी हमारे पास ये था होल की एग्जाम्पल। अभी ये क्या है, कलेक्शन की एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बॉल हैं। तो 6 का हाफ कितना होगा, 3। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 बॉल में हमने शेड कर दिया, 3 बॉल में हमने क्या कर दिया, कलर कर लिया। आप अपनी चॉइस का भी कलर कर सकते हैं, अपनी चॉइस का कोई भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल बॉल कितनी थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो वो आएगा नीचे, और शेड कितनी में किया हमने, 1 2 3। तो हम इसको लिखेंगे 3/6, और या फिर हम इसको लिखेंगे हाफ मतलब आधा। तो जब हमने शेड करके नंबर लिखना होते, हम इसको लिखने का क्या तरीका है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, पहले हम इसके पार्ट्स के टोटल नंबर ले लेते हैं। फिर उसमें से नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, जितने में शेड किया वो पार्ट लिख लेते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 कितनी बार बोल थी, तो टोटल
6। तो शेड कितने में किया था 1 2 3, तो जो बो हमने क्या लिख दिया ऊपर। और हमेशा जब हमने इसको लिखा 3/6, हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो टोटल नंबर होते हैं वो नीचे, जिसने हमने शेड किया वो पार्ट क्या होगा ऊपर। जैसे जो जब हमने यहाँ पे लिखा 3/6, तो 3 जो अपॉन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमेटर, और जो 6 नीचे होता है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर। हाँ जी, अभी हमने हाफ किया, अभी उसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड के बारे में। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? कहते हैं राहुल डिवाइडेड अ चॉकलेट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ थर्ड। कहते हैं राहुल के पास एक चॉकलेट थी, उसने उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ईच इक्वल, जो हर एक तीनों का एक एक हिस्सा बिल्कुल बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं थर्ड। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को 3 हिस्सों में बराबर बांटते हैं तो उसके हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं थर्ड। जैसे एग्जाम्पल है, पहले हम होल एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे पास देखो ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, चाहे आप इसको सर्कल काउंट कर लो, चाहे आप इसको पिज़्ज़ा काउंट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। तो 1 हिस्से में हमने क्या कर दिया, इसको शेड कर लो। अगर हम इसको कोई सर्कल मान रहे हैं तो इसमें शेड कर लो। अगर आपने इसको पिज़्ज़ा माना तो आप ये सोच लो कि हमने पिज़्ज़े के 3 पीस किए थे, और जो जिस पिज़्ज़े में हमने शेड किया वो पीस हमने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो इसका एक हिस्से में हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 3, और शेड कितने में किया 1। तो या फिर हम इसको 1/3, तो और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/3, अर्थात थर्ड का एक हिस्सा हमने दे दिया, उसको हम बोलते हैं 1/3। जैसे नेक्स्ट में है, यहाँ पे भी हमने एक सर्कल बना लिया, इसमें क्या है 1 2 3 सर्कल पीस हैं, तो इसमें हमने क्या कर दिया 2 में शेड कर लेंगे हम। तो हमने क्या किया, इसका हमने 2 में शेड कर लिया। हमने इसका 2 हिस्से में इक्वल शेड कर लिया। तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे 2/3, या फिर कैसे लिखेंगे 2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सर्कल में हमने क्या करना है, इसके 3 पार्ट हैं, और हमने क्या करना है, इनके तीनों के तीनों पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, कलरिंग कर दिया, तीनों पार्ट्स की हमने शेड कर दी। हमने इसके 3 हिस्से थे, 3 पार्ट थे, तो हमने इसके 3 के 3 पार्ट में ही हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो अभी इसका क्या हुआ, जब फुल का फुल शेड हो गया, तो हम इसके देखो कितने पार्ट थे 3, और शेड किस में कर दिया 3 में। या तो हम इसको लिखेंगे 3/3, या फिर हम इसको लिखेंगे होल, मतलब सारे में ही हमने इसका शेड कर दिया। आगे हम बात कर रहे हैं कलेक्शन के बारे में। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फ्लावर का कलेक्शन है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना है, इसके हमने 2 में कलरिंग कर लेंगे। तो हमने ये 2, आप चाहे 2 में करो, चाहे 3 में करो, चाहे 4 में, लेकिन इसका जब आपने इसको लिखना है तो आपको जो लिखने का मेथड है वो आपको टोटल में से आपने कितने में कलर किया वो लिखने हैं। जैसे अभी हमने टोटल कितने थे हमारे पास 6,
तो कलरिंग हमने किसने की, कितने में की, 2। तो जब 6 का अगर हम थर्ड हिस्सा कर रहे हैं तो 2 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 6, मतलब 6 में से हमने 2 में कलर कर दिया। या फिर इसको हम 1/3 भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो जो 1/3 ही बन रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 थे, 6 में से हमने 2 में कलर किया तो क्या बना, 1/3। अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्या है। कहते हैं राहुल डिवाइड अ चॉकलेट इनटू 4 इक्वल पार्ट विच आर कॉल्ड फोर्थ। कहते हैं राहुल के पास एक चॉकलेट थी, उसने उस चॉकलेट को चारों के 4 इक्वल बराबर हिस्सों में बांट लिया, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ, मतलब चौथा हिस्सा। तो जैसे ये क्या है, एक हमारे पास चॉकलेट बनी हुई है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में बांट लिया। तो फर्स्ट पार्ट है, एक हिस्से को हमने शेड कर दिया, मतलब चाहे आप इसको शेड कर दो, चाहे हमने इसको क्या कर दिया, एक हिस्से को, चॉकलेट को इससे ब्रेक कर दिया और उसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को एक हिस्सा दे दिया। तो उसने अपने फ्रेंड को क्या दिया, 1/4, मतलब चॉकलेट का एक हिस्सा। या तो हम इसको लिखेंगे 1/4 या फिर हम इसको लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट थी, पहले एक हिस्सा उसने इसमें से चॉकलेट पहले दे दिया, तो दूसरे इसके अभी हमने क्या किया, 2 पार्ट्स को हमने शेड कर लिया। तो टोटल पार्ट्स कितने थे हमारे पास, 4, शेड कितने में किया हमने, 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/4 या फिर लिखेंगे 2/4, मतलब 4th का सेकंड 2 पार्ट हमने इसमें से दे दिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, इसके 3 पार्ट में हमने शेड कर दिया। क्या किया हमने, इसके 3 पार्ट में शेड कर दिया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने थे हमारे पास, 4, शेडिंग कितने में की, 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/4, मतलब 4 के 3 हिस्से, 4। अभी लास्ट पे क्या है, अभी हम क्या करेंगे, इसके 4 के 4 पार्ट को ही हमने क्या कर लेंगे, हम कलर कर लेंगे 4 के 4 पार्ट को ही। फोर के 4 पार्ट को ही हमने कलर कर दिया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट कितने थे, 4, कलर कितने में किया, 4। तो 4/4 या हम इसको लिखेंगे होल, मतलब सारा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसलिए इसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके देखना। इसके साथ ही हमारी आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।